बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ऑफ द रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो डिसऑर्डर मीन बीमारियाँ एंड रिस्पिरेटरी मीन्स रिस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियाँ। तो हमारे पास बहुत से बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूजन रहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास इन चारों डिज़ीज़ डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट क्या होती है, किस तरह इसको हम याद करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंशाल्लाह ये वीडियो देखकर आप लोग की कन्फ्यूजन बिल्कुल जो है ना दूर हो जाएगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहली बीमारी हमारे पास है ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस क्या है और से देखना। When the lining of bronchi and bronchioles become inflamed or infected, जब हमारे पास ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल की जो लाइनिंग होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। याद रखें हमारे पास लेट मैं कह रहा हूँ ये क्या है, हमारे पास ब्रोंकाई है। क्या है हमारे पास? ब्रोंकाई है। और इस तरीके से हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास क्या है, ब्रोंक्योल है। ये ब्रोंकाई हो गए और ब्रोंक्योल। अब देख ले कि हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल की हमारे पास लाइनिंग हमारे पास क्या है, ये है। ये जो है ना अंदर वाले जो पोर्शन है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, लाइनिंग है। तो अब ये लाइनिंग जो है हमारे पास ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल की जो लाइनिंग है, इसको इन्फेक्ट करना, इसको इन्फ्लेम करना इस कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकाइटिस है। जब भी हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल की जब भी हमारे पास इसकी लाइनिंग जो है ये इन्फेक्ट हो जाए, ये इन्फ्लेम्ड हो जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। क्लियर हो ये बात? इसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आप ये फ़िलहाल छोड़ दें, अस्थमा की तरफ आए। अस्थमा हमारे पास इट इज़ दी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स। ये भी वही जो है ना ऊपर वाली बात हो रही है कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्टेड होती है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल की जो लाइनिंग है, आप किस तरह कह सकते हैं कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल जब भी हमारे पास क्या होती है, इसकी इन्फेक्शन हो जाती है, इसको हम कहते हैं अस्थमा। तो ऊपर वाली बात जो है ना रिपीट हो गई है। दूसरा देखें, इसके अंदर अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के अंदर जो है ना मामूली से डिफरेंट है, आपने वो याद करनी है। तो इंशाल्लाह आपको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। दूसरी बात, ड्यूरिंग एन अटैक ऑफ अस्थमा, जब भी हमारे पास अस्थमा का अटैक होता है तो क्या होता है, दी मसल्स यानी वो मसल सराउंडिंग जो इर्द गिर्द है, दी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स बिकम टाइट एंड हार्ड। देख ले ये ऊपर वाला जो मसल है, ये देख ले हमारे पास ये ब्रोंकाई है, तो ब्रोंकाई की जो मसल्स है हमारे पास ये लेट हमारे पास ये क्या है, मसल्स है। तो ये मसल जो है ड्यूरिंग एन अटैक ऑफ अस्थमा द मसल्स सराउंडिंग द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल बिकम्स टाइट। ये हमारे पास क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, टाइट। इट मीन्स तंग हो जाती है। क्या हो जाती है, तंग। एंड हार्ड और सख्त हो जाती है। क्या हो जाती है, सख्त यानी हार्ड हो जाती है। जब भी हमारे पास ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल की जो मसल्स है यानी इसके सराउंडिंग जो मसल्स है, जब भी वो तंग हो जाए, जब भी वो सख्त हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड अस्थमा। हमारे पास ये क्या है, अस्थमा है। बात क्लियर हो गई? और इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाती है, शार्टनेस हो जाती है। क्या हो जाती है, शार्टनेस। तो इसकी वजह से हमारे पास शार्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। बात क्लियर हो गई? याद रखें हमारे पास इसकी जो काजेज़ है, हमारे पास ब्रोंकाइटिस की जो काजेज़ है वो हमारे पास है वायरस, यानी ब्रोंकाइटिस जो है ना, वायरस जो है ना ब्रोंकाइटिस का बायस बनता है। ब्रोंकाइटिस किस वजह से होता है, वो हमारे पास वायरस की वजह से होता है। ब्रोंकाइटिस किस वजह से होता है, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारे पास क्या होती है, ब्रोंकाइटिस की जो बीमारी है वो हो जाती है। इस तरीके से आप अस्थमा के काजेज़ देख सकते हैं। अस्थमा हमारे पास जो है ना किस चीज़ से होती है, वो हमारे पास हो जाती है एनिमल डेंडर्स। क्या, एनिमल डेंडर्स। आप लोग स्क्रीन पर ये जो पिक्चर देख रहे हैं हमारे पास ये एनिमल डेंडर्स का है। दूसरी बात, पोलन ग्रेन्स। ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो प्लांट से हमारे पास क्या होती है, आप कह सकते हैं कि जो प्लांट से जो आरेज होती है एक पौधे से तो दूसरी पौधे यानी फीमेल की तरफ जाती है। ये क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होती है फीमेल पट के साथ मिल रहा होता है।
ठीक है। तो ये हवा के ज़रिए से हमारे पास क्या होती है, एक पौधे से दूसरी पौधे तक फीमेल की तरफ जो है ना वो मूवमेंट करती है, बाय दी एयर आप कह सकते हैं, या और जो है ना ऑर्गेन्स में इसको ले जाती है। तो हमारे पास पोलन ग्रेन जो है, जो प्लांट से हमारे पास एक पौधे से दूसरी तरफ या दूसरी पौधे की तरफ जो है ना मूवमेंट करती है, इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। तो हमारे पास पोलन ग्रेन्स की वजह से, एनिमल डेंड्रस की वजह से और डस्ट पार्टिकल्स और जितने भी डस्ट पार्टिकल है आप कह सकते हैं, इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होती है, अस्थमा यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। एंड एलर्जेंस, आप जो है ना किसी चीज़ से एलर्जी रखते हैं तो इसी वजह से भी हमारे पास क्या होती है, ये जो अस्थमा है ये हमारे पास हो जाती है, इसकी वजह बन सकती है। देख लिया यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली ट्रीटमेंट है। क्या है ट्रीटमेंट, इसकी इलाज क्या है। हमारे पास जब भी ब्रोंकाइटिस हो जाए तो इसके लिए आपने डॉक्टर से मशवरा करके एक मखसूस किस्म की आपने जो है ना एंटीबायोटिक इसके लिए यूज़ करनी है। तो हमारे पास एंटीबायोटिक आर यूज़, यहाँ पर हमारे पास क्या यूज़ होती है, एंटीबायोटिक आर यूज़ होती है। याद रखिए हमारे पास सिम्टम है, अस्थमा की सिम्टम्स अलामत क्या होती है, कफ, खांसी होती है, चेस्ट पेन सीने के दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, और हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंटीबायोटिक आर यूज़ एंड इनहेलर आर यूज़। यहाँ पर भी हमारे पास इस बीमारी के लिए भी आप एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ जो इनहेलर होता है, बाज़ लोग ने आपने देखा होगा कि इनहेलर यूज़ करते हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं, इसको क्योंकि इस लोगों को अस्थमा होता है। क्या होता है, अस्थमा होते हैं, इसकी जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। देख ले हमारे पास इसके लिए ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक है और इनहेलर है। अब देखते हैं हमारे पास एम्फीसीमा क्या होती है और न्यूमोनिया क्या होती है। इन दोनों को भी इस तरीके से मैं रिलेट कर देता हूँ। देखिए एम्फीसीमा के अंदर, एम्फीसीमा इज़ अ ग्रीक वर्ड मीन्स इनलार्जमेंट। ये एम्फीसीमा जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इनलार्जमेंट। जिसका क्या मतलब है, इनलार्जमेंट मतलब है। अब देख ले इसके डिफिनेशन के ऊपर आते हैं। इट इज़ अ लंग डिजीज़, ये हमारे पास क्या है, लंग्स डिजीज़ है, इन विच जिसके अंदर एल्वेलाइज वाल जो है आर डैमेज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल की बात हो रही थी। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस दोनों ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स के मुतालिक है। और इस तरीके से जो एम्फीसीमा है और न्यूमोनिया है, ये दोनों एल्वेलाई वाल्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एल्वेलाई वाल से रिलेटेड है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल, यहाँ पर एल्वेलाई वाल्स। क्लियर हो गई बात। सो हमारे पास जब भी एल्वेलाई वाल जो है डैमेज हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्फीसीमा कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्फीसीमा कहेंगे। इस तरीके से न्यूमोनिया की तरफ आते हैं। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेलाई वाल्स। यहाँ पर भी हमारे पास डैमेज होना, इन्फ्लेमेशन होना, इन्फेक्टेड होना एल्वेलाई वाल्स की, तो दोनों एक ही बात है। क्लियर है वो बात। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, एंड अकुमुलेशन ऑफ पॉस एंड फ्लूइड इन एल्वेलाई। अब इसमें डिफरेंट क्या है इन दोनों बीमारियों के अंदर, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ये लाइन है, ये सेंटेंस है। अकुमुलेशन जमा हो जाती है ऑफ पॉस। अब पॉस को हम क्या कहते हैं, पीप कहते हैं। सो हमारे पास पीप क्या होती है, अकुमुलेट होती है, एंड फ्लूइड और फ्लूइड भी इन एल्वेलाई। और हमारे पास लेट आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एल्वेलाई है। यहाँ पर भी हमारे पास एल्वेलाई वाल जो है, ये हमारे पास एल्वेलाई वाल्स जो है ये क्या होती है, डैमेज होती है। क्या होती है, डैमेज हो जाती है। तो हमारे पास ये भी एम्फीसीमा है। एंड न्यूमोनिया के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, ये हमारे पास डैमेज तो होता है लेकिन अकुमुलेशन भी हो जाती है ऑफ पास एंड फ्लूइड। यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास पास और फ्लूइड क्या होती है, इसकी अकुमुलेशन भी हो जाती है, ये भी अकुमुलेट हो जाती है, यानी ये भी हमारे पास जमा हो जाती है। अब देख लिए यहाँ पर इसकी काजेज़ सिगरेट स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट। यानी हमारे पास एम्फीसीमा जो है किस वजह से जो ना बन जाता है, ये आप कह सकते हैं कि हो जाता है। ये हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, जब कोई सिगरेट पीता है तो इस वजह से हमारे पास क्या होती है, लंग डिसऑर्डर के अंदर जो है ना एम्फीसीमा, इसको आप कह सकते हैं कि लग जाता है। दूसरी बात इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल की जो है ना इंडस्ट्रीज़ की जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स होती है, आलूदगी जो होती है, इसकी वजह से भी हमारे पास क्या होती है, एम्फीसीमा होता है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगी,
अच्छा ये भी देख ले, हमारे पास इसकी काजेज़ भी देख ले न्यूमोनिया की, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। देख ले हमारे पास एम्फिसीमा किस चीज़ से लगती थी, हमारे पास सिगरेट, स्मोकिंग एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स। न्यूमोनिया वायरस के ज़रिए से हमारे पास जो है ना लग जाती है, बैक्टीरियाज एंड फंजाई की वजह से हमारे पास तमाम चीज़ें जो है ये बायस बन जाते हैं किस चीज़ की, न्यूमोनिया की। अब देख ले हमारे पास यहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट, इसकी इलाज क्या होगी, हम क्या करें कि जो है ना एम्फिसीमा ख़त्म हो जाए। अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, आपने क्या करनी है, अवॉइड करनी है, हिफाजत करनी है आपने जो है ना किस चीज़ से, सिगरेट स्मोकिंग से, ठीक है ना। तो आपने सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है, आपने बिल्कुल स्मोक नहीं करनी है, तो फिर जो है ना आप कह सकते हैं कि हमारे पास एम्फिसीमा ख़त्म हो जाएगी। एंड चेंज लाइफस्टाइल, और अपनी ज़िंदगी के, या आप कह सकते हैं कि तर्ज ज़िंदगी को चेंज करना पड़ेगा, आपको बदल करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप इंडस्ट्रियल के नज़दीक आपके घर हो, जो है ना आपका घर हो ना, जो है ना इंडस्ट्री के नज़दीक आपका घर हो, इसको बदल लें, कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो ये हमारे पास ज़बरदस्त हाल है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास अपनी तर्ज ज़िंदगी को क्या करें, चेंज करें। यानी आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो और वह इस जगह पर जो है ना ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जिससे आपको किस चीज़ का खतरा हो, न्यूमोनिया का, एम्फिसीमा का खतरा हो, तो आप इस जगह से शिफ्ट हो सकते हैं कोई दूसरी जगह को। तो आप देख लें हमारे पास न्यूमोनिया की अब सिम्टम पहली सिम्टम इसकी क्या होती है, इसकी हमारे पास पहली सिम्टम हमारे पास क्या है, कोल्ड इन्फेक्शन है। क्या है, कोल्ड इन्फेक्शन है। स्नीजिंग है, कॉफ विद स्पॉटम है एंड फेवर, बुखार है। ये हमारे पास क्या है, न्यूमोनिया की क्या है, सिम्टम है। और अगर देखा जाए तो इसकी हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक का यूज़। इसके लिए आपने एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, जबकि हमारे पास यहाँ पर अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग एंड चेंज लाइफस्टाइल। तो ये थी हमारे पास 4 बीमारियाँ, 4 डिसऑर्डर्स लंग्स की, यानी जिसको हम कहते हैं रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर आप लोगों ने समझ लिया हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।